हजरत अली शेर खुदा। वाकया क्या हुआ? पहली बात तो ये कि रसूल पाक ने उनके घर में परवरिश पाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामला बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगरगू हैं और जनाब अबू तालिब पर बोझ बढ़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाएं। चलो का ठीक है, चलो उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए, हमने जाके जनाब अबू तालिब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको दिल करे, जिसको दिल करे ले जाओ। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूं। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फयकून ते कल दी गल असा पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वह हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, ए मेरे मुअज्जम भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया। तो हजरत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। तो हजरत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए, करीबियों को डराए, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दे। करीबी जरा मुश्किल से मानते, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती, ये जरा मुश्किल से मानते। हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा,
10-11 साल का मुबल्लिग। ये देखे कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर। मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कूफे की जामिया मस्जिद की शहादत तक जनाबे अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला। मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है। मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे। चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे। जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए। खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। कहा चलो मेरे साथ, उठो। तो हजरत अली कहते हैं हुजूर के कचेरा देखते एक को पुकारते, तू चल, पर कोई आवाज ना देता। कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी, मौला अली उम्र 10 साल 9 साल, कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की। मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था, पीछे। कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा। कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं जिक्र अहले बैत, बिकता फिरता है। और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबा किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माज़ अल्लाह तान करते हैं। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था, मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? तो हजरत अली कहने लगे मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। काब कौन है? फरमाने लगे अना असदुल्लाह व रसूल ही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक जरब लगाई तलवार की, ज्यादा नहीं, एक जरब लगाई, एक जरब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार दान में, एक वार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला के। आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा जिहाद आज भी बड़ा जवान है, गैरत ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है। तो बता कोई खैबर तोड़ना है तो हजरत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हजरत अली की। जब मदीने में ना हुजूर ने सबको अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया तो हजरत अली चुप करके खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। हुजूर ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी।
इमाम राजी कहते हैं जमीन पे नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था, तो आसमानों पे जिब्रील अमीन ने हजरत मीकाईल को भाई बना लिया। तो रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए हो? कब तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए। जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए ना, एक को हुजूर ने साथ ले लिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर दा पहला नंबर किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए, फतवा भी कवाल का चलता है, अल्लाह खैर करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ ले लिया हिजरत की रात, और मौला अली शेर खुदा को बिस्तर पे सुलाया। रास्ते में भी बड़ा खतरा था, पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था, इसलिए कि जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन है। अगर आके वो पर्दा ना हटाते, ऐसे ही कत्ल कर देते, तो क्या पुरसाने हाल होता, कुछ भी ना होता। इमाम राजी कहते हैं रब करीम ने फरमाया जिब्राइल मीकाईल तुम दोनों कहते थे हम भी भाई भाई बन गए, बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा जान? फरिश्ते खामोश हो गए। तो रब ने फरमाया अब नीचे जरा जलवे तो देखो, अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा है, जाओ देखो ना जाके जलवे, तुम तो भाई भाई बने थे। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है? फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम जाओ जमीन पे, 2 तलवारें ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े हो जाओ, उसने मेरे मुस्तफा पे जान कुर्बान की है, उसकी जान की हिफाजत करो। वहां खड़े हो जाओ। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। हजरत शेर खुदा मौला अली हर मैदान में अव्वल, हर जंग में पहल, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह फरमाता है सबकत लेने वाले सबकत ले गए, आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए, और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ। अल्लाह फरमाता है सबकत लेने वाले सबकत ले गए, आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए, और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला, तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा, पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। तो रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं ये जुब्बा, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, का हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सालार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूं, अली मुझसे है और मैं अली में से हूं, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं,
अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है, अल्लाह खैर करे, जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे। तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे, अबू बकर हंसते क्यों हो? कहा हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा, मोहब्बत करे उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया। अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को, तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी, उसका झंडा बनाया गया। तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले, पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया। तुमने तो वहां बुग़्ज़ पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन लें, हजरत अली की तालीमात क्या है। बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए। ये इतनी फजीलत की बात। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते मुझे मजा तो आए ना रब के रास्ते में जिहाद करने का। तगड़ा दुश्मन, आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो। हजरत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है, हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह था कि बावजूद गुर्बत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुर्बत इख्तियार की थी वरना तो मालिक थे कौन है। बावजूद फकरे इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हजरत अली को तीर लग गया, एक जंग में 2-3 तीर लग गए। तो हकीम कहने लगे हजरत आपको दरख्त के साथ बांधेंगे फिर तीर निकालेंगे, वरना तो आप बड़ा तड़पेंगे। हजरत अली फरमाने लगे जरूरत ही कोई नहीं, जब मैं नमाज की नीयत बांधू तो निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ हाल ये है, एक तरफ, और दूसरी जानिब क्या हाल है, एक मांगने वाला फकीर मदीने आया तो सहाबा अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे थे, हजरत अली भी नमाज में थे। नमाज में ही रब के बंदों का ख्याल आ गया,
हुजूर की हदीस मैंने सुनाई थी ना, नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा होता हूँ पर बूढ़े का ख्याल आता है तो नमाज छोटी कर देता हूँ, बीमार का ख्याल आता है तो छोटी। हजरत अली कहते हैं मस्जिद में आके पुकारा तो मैंने सलाम भी फेरने का इंतजार नहीं किया, मेरे पास चांदी की अंगूठी थी, मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसकी जानिब फेंक दी। फरमाते हैं उस साइल ने जाके हुजूर को बताया, हुजूर आज मैं मस्जिद में गया हूं, सब नमाज पढ़ रहे थे, कुछ मिला नहीं। हुजूर ने फरमाया वहां अली नहीं थे? हुजूर थे। फरमाया फिर कुछ मिला? कहा हुजूर उसने तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी है, नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी। माला वाले सखी नहीं होंगे? कौन? पैसे वाले सखी? मैं नहीं आखा, मियां साहब कह रहे हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, ते सखियां माल नहीं हुंदा, इथे उथे दुआ जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं हुंदा। नबी पाक ने फरमाया जिसकी जेब में पैसे हैं वो सखी नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है वो सखी होता है। हजरत अली शेर खुदा घर में 3-3 दिन खाना नहीं पकता, पर जो आता है वो झोली भर के लेके जाता है। शेर खुदा का महल कोई नहीं था, पर लगता है सारी कायनात शेर खुदा की जागीर है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन आज अगर अल्लाह किसी को नूरे बसीरत दे तो वो उठ के देखे कायनात में जितना कुछ भी है, आज पूरे आलम दुनिया में, आलम इस्लाम में हजरत अली का ही जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया हजरत अली का। फिर अल्लाह ने फहम दिया, बसीरत दी, हजरत अली को अल्लाह ने इल्म दिया। बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली, बहुत बड़े। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर हमारे दरमियान अली ना होते हम हलाक हो जाते, जहां कोई मसला बनता शेर खुदा उस मसले को हल करते। बल्कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में, हजरत अली के सामने खड़े होकर कहने लगे अली सुना है आप शहर इल्म के दरवाजे हैं। हजरत अली कहने लगे मैंने नहीं कहा, ये तो मेरे रसूल ने करम फरमाया है। कहने लगे चलो बताओ जिब्रील इस वक्त कहाँ है? हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं आगे पीछे देखा। फरमाने लगे ना तो इस वक्त 7 आसमानों पे है, ना 7 जमीनों पे है, ना मशरिक मगरिब शमाल और जुनूब में है। फरमाने लगे या तू जिब्रील है या मैं जिब्रील, एक है दोनों में से। तो हजरत जिब्रील कहने लगे अली सच का है मुस्तफ़ा ने, तू वाकई इल्म का दरवाजा है, तू तो अली है, जिब्रील तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जिब्रील। ये उनके इल्म की वुसअत, ये उनकी हिकमत और दानाई की वुसअत। हजरत अली की जिंदगी मिशअले राह है, उसको अपनाएं। हजरत अली का सजदों से प्यार है, सखावतों से प्यार है, इबादतों से प्यार है, जिहाद से प्यार है, उनका मेहमान नवाजी से प्यार है, उनका गर्मी के रोजे से प्यार है, उनका मैदान से प्यार है। अपने आप को इन लोगों की सीरत का हामिल बनाएं, नकूशे कदम चलने की कोशिश करें। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह हमें हजरत अली की सच्ची मोहब्बत और सच्ची फरमा बरदारी अता फरमाए।